प्रिय मेरे देशवासियों, 45 दिन तक महाकुंभ मेला चला, जो 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक। मोदी योगी जी बोलते हैं कि 67 करोड़ 6700 करोड़ 67 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर लिए। 67 करोड़ कुंभ में स्नान कर लिए, लेकिन 10 साल में कितने करोड़ बेरोजगार को नौकरी दी ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुंभ में 67 करोड़ महासंगम में डुबकी लगा ली, इसकी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कुंभ में कितने माता बहन कुचल कुचल के मारे गए वो तो नहीं बता रहे। कुंभ में कितने माता बहन बच्चे बुजुर्ग कुचल कुचल के मारे गए वह कहाँ बता रहे हैं। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जहाँ हिंदुओं को कुचल कुचल के मार दिया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाए? कल्पना करते हैं। यही हिंदू राष्ट्र है जहाँ मानव का अधिकार का हनन किया हो, यही हिंदू राष्ट्र है। जहाँ मानव हिंदुओं के बेटी के साथ बलात्कार होता हो, यही हिंदू राष्ट्र है। इस देश के राजा को हम सब चुनते हैं। इस देश को राजा को हम सब चुनते हैं। आज वही राजा को हमारे देश के वासियों समझना चाहते हैं, जो मोदी जी कितने पढ़े लिखे व्यक्ति है वो हम लोग को नहीं दिखा रहे हैं। और वोट लेने के समय बोले मुझे 100 दिन दे दीजिए बस। नोटबंदी समय हुआ तो उस समय बोला मुझे 100 दिन गिन के दे दीजिए। यदि भारत को आर्थिक स्थिति सुधर न जाए तो जिस चौराहे पर आप बोलोगे उस चौराहे पर आ जाए। आज तक वह चौराहे नहीं बना, आज तक वह चौराहे बना नहीं। और आने से पहले क्या बोलते थे, जिसको आप 70 साल दिए हमको सिर्फ 60 महीना दीजिए। जिस समय हर हर मोदी घर घर मोदी बोल रहे थे उस समय साहब 60 120 से भी ऊपर महीना हो गया, लेकिन अभी तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जनता के बीच में आकर आज तक शिक्षा पर, बेरोजगारी पे, महंगाई पे सबके सामने नहीं आया, नहीं बोला। लाल किला पे चढ़कर बोलता है 100 करोड़ युवाओं को हम पैकेज दे रहे हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त में कितने बार बोले? किसान को आय को दुगुनी करें। किसान ने बॉर्डर पे जाके 750 किसान शहीद हो गए इस देश के, और किसान की आय के दुगुनी की बात करते हैं। जनता को 5 किलो राशन पे गरीब को रखना चाह रहा है, उसका बच्चा को, भविष्य को बर्बाद करना चाहने का काम कर रहा है। यही हिंदू राष्ट्र बन रहा है। जो बच्चे को बीपीएससी का परीक्षा जो पटना में हो रहा है आंदोलन, उसमें नेता लोग का बच्चे
रिश्तेदार, ये सब सीट को जकड़ लिया, खरीद लिया पहले। तो हमारे गरीब के बच्चे को क्या होगा? और वही नेता लोग का बच्चा आईपीएस अफसर बनेंगे तो हमारे देश का गुलाम हो जाएगा। संविधान बिल्कुल तरह से खतरा में है आज। 2027 के बाद यदि ये फर्जी जिसके हम इलेक्शन या कुछ नेता अनपढ़ भी लड़ सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन अनपढ़ लड़ने के लिए तो हम अपना डॉक्यूमेंट जो है अनपढ़ को साबित करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा बीए में ग्रेजुएशन है, ये तो नहीं करें। लेकिन मोदी जी तो एमए और बीए का भी दिए हैं, उसकी जांच पे आज सवाल उठ रहा है। हमारे देश के सेना के तीनों सेना के अध्यक्ष को एज में डिपेंड हो गया था, तो उसे कोर्ट जाना पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा है हमारे देश का। आज समाज जो गरीब है, माता बहन जिसकी एक वक्त का रोटी नहीं है खाने का, उस तक आपका सच्चाई नहीं जाते हैं। वहाँ 5 किलो राशन पे निर्धारित कर रहे हैं उसके बच्चे को। हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते भारत के तमाम एजेंसियों से भी और अफसरों से भी, जो आज हमारे ऊपर हो रहा है साहब, कल आपके ऊपर होगा। नहीं तो इस देश में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, पता चलेगा जो दूध का दूध और पानी का पानी। एक इलेक्शन की बात करते हैं मोदी जी, एक इलेक्शन की बात करते हैं, एक देश एक इलेक्शन। क्यों? कि हमारा बच्चा, हमारे गरीब के बच्चा आगे न जाए और हमारे गरीब का बच्चा का शोषण हो। बहुत हर्ष की बात है मेरे भाई कि भारत इतिहास गवाह है कि भारत जब गुलाम हुआ तो गुजराते के लेकर गुलाम हुआ, और गुजरात के भी एक ऐसा बापू आए तो देश आज़ाद किया। आज भारत का संविधान उठा के देख लो और भारत का 100 वर्ष पीछे का विवेकानंद स्वामी जी का रिपोर्ट उठा के देख लो। जो हिंदू कहते हैं ना, हिंदू जो इस कुंभ मेला में योगी जी और योगी आदित्यनाथ जी के पैरों के तले कुचल कुचल के मारे गए न हिंदू, बच्चे बूढ़े माता बहन सबको, उस हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है। वह हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। हमको वह हिंदू राष्ट्र चाहिए जो समाज के बीच में भाईचारा हो। समाज की जो व्यवस्था, यदि हम राम राज लाना चाहते हैं तो राममय होकर दिखा दो, राममय होकर। योगी आदित्यनाथ जी एक संत है, कहते हैं हम हिंदू का बहुत बड़ा सम्राट है। लोग हिंदू जो 100 बोले, योगी आदित्यनाथ जी बोले कि 67 करोड़
67 करोड़ इस महाकुंभ में संगम में स्नान किए। साहब जी 29 तारीख को रात जो घटना हुई उसका वीडियो तो जारी कर दीजिए, पता चलेगा जो कितने कुंभ में स्नान करने वाले इस कुंभ में बह गए। नहाने वाले को तो आंकड़ा आपने बता दिए साहब, लेकिन कुचल कुचल के मरने वाले के आंकड़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि रावण के भेष में साधु जी आए थे और माता सीता को हरण करके लेके चले गए। तो कहीं हम हिंदू राष्ट्र के पीछे में चीर हरण की तो कल्पना नहीं कर रहे हैं योगी जी, कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय एक है योगी जी और अमित शाह और मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि इस मिट्टी के बने हुए मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस भारत के समाज के साथ में जो एक पूंजीवादी नफरत फैलाने के एक धर्म के विरुद्ध में आप सबका, यदि न्याय व्यवस्था सही है भारत का, तो आप सब ने इस देश के साथ छल कपट कर रहे हैं, इसका सज़ा आप सबको मिल जाना चाहिए था। लेकिन एक संत की अनुमति है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। संत परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी, और देखना है कि बाजू वो में कितना दम है। आज जितने आपके बापू के खिलाफ बोले ना मीडिया और अखबार चैनल, उस सब का दुर्दशा बेहतरीन हो चुके हैं। और मेरे बापूजी चमकता हुआ निर्दोष, जिसका तुच्छ प्रमाण नहीं है, 0 FIR, कोई धारा नहीं सिद्ध, फिर भी उसको तो समाज को भी जागना चाहिए, देखना चाहिए। जो संत अपना जीवन सारे जीवन लुटाती है, जो एक चाय बेचने वाला भिखारी आज महापुरुष होने में घोषित है, उसका डिग्री फर्जी, जांच करे। यदि इस देश में न्याय होता तो इस तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, इसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए थी। लेकिन समाज के अंदर में तो ऐसा है नहीं। जो अमेरिका में बंधे हुए बैरियों भारतीयों, इसका डंका इतना मजबूत बजा ना, जो हमारे देश के व्यक्ति को जंजीरें और हथकड़ियाँ लेकर भारत में छोड़ा। विदेश का डंका ये है मोदी जी। इस देश को गुलामी के कगार पे है, ये निश्चित है। आप मेरा 2 साल पहले का कोई भी वीडियो उठाकर यूट्यूब पे है, देख सकते हैं। मैंने बोला ये संविधान ख़त्म करेगा, ख़त्म की बात होती है, ख़त्म कर नहीं पाई लेकिन होती है। ये सब देखना देश में कितना प्रभाव पड़ता है। कोरोना ऐसा बीमारी हुई, कोई बीमारी नहीं था आज तक। किसी व्यक्ति से पूछिए आप, जो इतना बड़ा महामारी आया, किसी देश में आप चले जाइए, कहीं भी भारत के अंदर में किसी राज्य में चले जाइएगा तो आपको
पूछिएगा किसी व्यक्ति से जो आपको कोरोना देखे, एक व्यक्ति का बोलता नहीं। इतना बड़ा महामारी, वैक्सीन देखकर हम लोग को शरीर का शोषण, मानसिक पे जो असर, माइंड वॉश जो करना था ना सरकार को, पहले लोग प्लानिंग बनाए, इस तरह से हम लोग को वैक्सीन देख कर माइंड वॉश करने, मैंने अंधभक्ति में लीन हो जाना। इसी तरह धीरे 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 करके ऐसे ऐसे काम हो रहा है। संसार में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा महान व्यक्ति मैंने फर्स्ट बार देखा, जो आप एक देख लीजिए, जो आप पर कोई केस का एफआईआर होता हो, ये भी देख लीजिए। आप किसी कारण से आपका झंझट विवादित केस हो, उसमें आपका क्वालिफाई देखता है। जो आप गरीब के बच्चे हैं तो इसको पे धारा है, ये धारा है करके इसके करते हैं, लेकिन नेता लोग पे आप हजारों क्या आदित्य योगी नाथ जी को 13 व्यक्ति का मुकदमा मृत्यु हत्या के दोषी नहीं हो सकते हैं? 30 व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कुंभ में मारे 30, किसके जिम्मेदारी कौन लेगा? किसके ऊपर इस 30 व्यक्ति का जिम्मेदारी होना चाहिए? आप गौर कीजिए, एक मर्डर आप करिएगा तो आपको क्या धारा लगेगा, लेकिन यहाँ 30 मर्डर है। दिल्ली में रेलवे हादसा की मर्डर, चलो ये सब कुछ नहीं हुआ। बालासुर में रेल हादसा, ये सब कुछ नहीं हुआ। मोरबी में पोल गिरने से गुजरात में मरा, ये सब कुछ नहीं हुआ। बिहार में पोल गिरने से ये सब कुछ नहीं हुआ। हमारे सहारा में 50 रुपया को सब्जी बेचते थे ना, 50 रुपया का सब्जी रोज का, तो अपना 50 रुपया रखता था सहारा अकाउंट में, हमारे गरीब। क्या इस देश में गरीब का पैसा, सोचिए, हम जो पैसा सरकार क्या किसी कंपनी को दिए तो वो कंपनी वेरीफाई किए कि नहीं किए? वेरीफाई किए। क्या आज सहारा इंडिया वाले को पैसा मिल रहा है? पैसा कहाँ गया? गरीब का शोषण कर रहा है। हम लोग ब्रेन वॉश को, हम लोग कोरोना की सुई जो दिया ना गरीब को, आप देखिएगा तो गरीब के तट गाँव में बहुत कोरोना की सुई दिया, डर फैसाया, हम कोई सुई नहीं लोगे तो तुम्हें जो राशन नहीं मिलेगा, ये सब बोला, लोग सुइया लगाए। आज उस सर्टिफिकेट पे आप सर्च मारिए, जो बड़ा बड़ा उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के दाढ़ी बनाए हुए थे, बड़ा बड़ा होर्डिंग पे उसका सर्टिफिकेट देते थे मनुष्य को, हमने सुई लग पाए। यदि वहीं सुई का विरोध हुआ तो कोर्ट बोला ऐसा ऐसा होगा, तो उस सर्टिफिकेट पर से अपना नाम हटा लिया। खैर, संसार में हम इतना ही कहेंगे कि निर्दोषता का कोई प्रमाण नहीं होता है। जो निर्दोष है उसका कोई प्रमाण नहीं होता। और संसार तो हम सब के लिए आए, इस संसार ही में हम सब आए और इस संसार ही में हम सब समा जाएंगे। लेकिन महाकुंभ में हादसा जो हुआ ना, योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं ना, 67 करोड़ आदमी को कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उससे गर्व करता हूँ कि वो स्नान करवाए। लेकिन
उस कुंभ में स्नान करवाए आप, लेकिन उस कुंभ में मरे व्यक्ति को जिम्मेदार कौन होगा? ये कुंभ होगा या सरकारें होगी, इस देश का राजा होगा? इस पे विचार होना चाहिए था, समाज के बीच में आना था। इस कुंभ में मरे व्यक्ति को जिम्मेदार सरकार होगी या ये कुंभ होगा? ये संगम होगी या ये कुंभ होगा? सरकार होगी। इस पे विचार करना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान हुआ, और हम हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करते हैं ना, इस बड़े बड़े संत महात्मा हैं, आज बापू जी के लिए नहीं बोलते हैं ना, उसे गर्व होना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र का जो कल्पना की है वो कोई 1993 में शिकागो में अमेरिका स्वामी विवेकानंद के 100 वर्ष के बाद बापू आसाराम किए। उस संत को आप समझो, जो आपसे मैं समाज से पूछ रहा हूँ। 65 वर्ष के आयु में बापू बलात्कार कर सकते हैं? क्या है समाज को आँख में इस जहर भरे मीडिया ने, और समाज आँख बंद के उसकी अपमान को सहकर उसको अपमान करते हैं। जो भारत को नहीं, पूरे विश्व को हिलाने की क्षमता है उसके पास मेरे भाई, एक संकल्प मात्र से चाहे तो विश्व को पूरा हिला देगा। अरे महामारी क्या, बापू आसाराम को आप इतिहास उठा के देख लो, जहाँ जहाँ उसकी कीर्तनें सत्संग होती थी वहाँ क्या होता था। क्या ऐसे हमारे बच्चे हमारे भाई बहन को नहीं समझ रहे हैं? आज भाई बहन को भी नहीं समझ रहा है, माता बेटा को नहीं समझ रहा है, बेटा पिता बाप को, पिता बेटा को नहीं समझ रहा है, पुतों को नहीं समझ रहा है, बेटी को नहीं समझ रहा है। ये है क्या? और हम हिंदू चुपचाप देखते हैं। खैर, इसका कल्पना तो अंत तक होगा, क्योंकि युद्ध में कितने पांडवों को कठिन से कठिन परीक्षा देनी पड़ी। भगवान श्री रामचंद्र को भी कठिन से मेघनाथ को शक्तिवान लगे, कितना कठिन हुआ। और मान और अपमान से तो हम लोग पड़े हैं। यदि मान और अपमान करेंगे तो बापू के बच्चे बच्चे नहीं रहते हैं, बापू के बच्चे बच्चे नहीं रहते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, योगी जी, इसी धरती में हम सब मिलेंगे। क्या गरीब के बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। चलो खैर, समाज को, मेरा नाम श्याम नारायण ठाकुर। आप यदि मेरे वीडियो आप सब देखिए, इस बात पे गौर करिए, और मैं आप समाज से ही इस सवाल किया हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप हमको दीजिएगा।